आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे, उनकी महिमा करेंगे, उनके नाम को ऊंचा उठाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति धन्यवाद, स्तुति धन्यवाद, स्तुति धन्यवाद, धन्यवाद देते स्तुति करते हैं। पूरे सप्ताह संभाला इसके लिए धन्यवाद देते स्तुति करते, हर एक जरूरत को पूरा किया इसके लिए धन्यवाद देते स्तुति करते, इस समय के लिए धन्यवाद देते स्तुति करते, हर एक जरूरत को पूरा किया इसके लिए धन्यवाद देते स्तुति करते हैं कि हमारे जीवन में घटी हुई हर एक घटना के लिए धन्यवाद देते स्तुति करते हैं, हर एक बातों के लिए जो आपने मुहैया किए हैं धन्यवाद देते स्तुति करते, हमें चंगाई देने के लिए धन्यवाद देते स्तुति करते, हमें एक नया जीवन देकर आपके उपस्थिति में लाने के लिए और धन्यवाद देते और स्तुति ही करते हैं। स्वर्गीय प्रेमी पिता यीशु के नाम से हम आपके सम्मुख आते हैं। गए पूरे सप्ताह संभाल कर ये समय दिया है कि हम आपकी महिमा करें, आपके नाम को ऊंचा उठाएं। फिर एक बार हम अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा हमें सहायता करने वाले आप हैं, आप हमसे बातें कीजिए ताकि हम सिर्फ और सिर्फ यीशु की महिमा कर सकें। प्रभु यीशु मसीह आपके लहू से धोकर शुद्ध कीजिए ताकि हम स्वर्गीय पिता के सम्मुख खड़े रहने के योग्य बने रहे। प्रभु जी फिर एक बार हम अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। हमारे बोलने के द्वारा, विचारों के द्वारा, रहन सहन के द्वारा, जो भी बर्ताव के द्वारा जो भी गुनाह हुए हैं, जो भी पाप हुए, क्षमा करें। हम फिर एक बार आपके हजूर में आते, आपके चरणों में आते, आपको दंडवत करते हैं। आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हमें छोड़े। प्रभु जी आपने ऐसा हम पर अनुग्रह किया, हम पर यह जलाल किया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते, आपके शुक्रगुजार है और हमारे जान, जिस्म और रूह को आपके हाथ में समर्पित करते पवित्र। यह प्रार्थना हमारे जिंदा खुदा यीशु के नाम से की और आपने सुन ली खुदा पाक इसकी। प्रभु की महिमा हो इस समय के लिए, इस वक्त के लिए। आइए हम अपने वचन की ओर चलेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार, इसका 20 अध्याय, गॉस्पेल जॉन चैप्टर 20, यूहन्ना की इंजील 20 बाब और इसके हम 24 पदों से 27 पद तक पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 20 वर्स 24 to 27, यूहन्ना की इंजील 20 बाब का 24 से लेकर 27 कलाम। यूहन्ना रचित सुसमाचार, इसके 20 अध्याय और 24 से लेकर 27 पद हम देखते हैं। परंतु 12 में से एक अर्थात जो थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा जब तक मैं उनके हाथों में कीलों के छेद को न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डालूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उनके चेले फिर एक घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा तुम्हें शांति मिले। तब उन्होंने थोमा से कहा अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। उर्दू में पढ़ते हैं तोमा पर जाहिर होना। मगर उन 12 में एक शख्स यानी तोमा, जिसे तोम कहते हैं, यीशु के आने के वक्त उनके साथ न था। बस बाकी शागिर्द उनसे कहने लगे हमने खुदावंद को देखा है। मगर उसने उनसे कहा जब तक मैं उनके हाथों में मेखों के सुराख न देख लूं और मेखों के सुराखों में अपनी उंगली न डालूं और अपना हाथ उनकी पसली में न डालूं, हरगिज यकीन न करूं। 8 रोज के बाद जब उनके शागिर्द फिर अंदर थे और तोमा उनके साथ था और दरवाजे बंद थे, यीशु ने आकर और बीच में खड़े होकर कहा तुम्हारी सलामती हो। फिर उन्होंने तोमा से कहा अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को देख
और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल, और बेइतिकाद ना हो बल्कि इत्तिकाद रख। और ये हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, विश्वास और अविश्वास। विश्वास से गिर जाना, आज का शीर्षक है विश्वास से गिर जाना, बैकस्लाइड फ्रॉम फेथ। विश्वास से गिर जाने का सामान्य अर्थ जो है, जीवते परमेश्वर की ओर से मुड़ जाना, साधारण सा अर्थ। बहुत बड़ा उसके लिए कोई व्याख्या करने की या उसका एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है। अविश्वास का साधारण अर्थ है परमेश्वर की ओर से मुड़ जाना। यह केवल परमेश्वर के लोगों के साथ ही हो सकता है, बाकी यह सिर्फ और सिर्फ किनके लोगों के साथ होता है? परमेश्वर। क्यों? क्योंकि वही तो परमेश्वर के साथ चलने होते, वही परमेश्वर के साथ चलते, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर के पवित्र आज्ञा के अनुसार चलते हैं, पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं। और वहीं से मुड़ जाना विश्वासी का अविश्वास में तब्दील होना। और ये विश्वासियों के साथ होता है, ईमान लाने वालों के साथ होता है। इट्स हैपन ओनली विद बिलीवर्स। यह अक्सर धीमा और निरंतर होते रहता है। इट्स अ स्लो प्रोसेस, जिसको हम दूसरे शब्द में, दुनिया के शब्द में कह सकते हैं स्लो पॉइजन, धीमा जहर। यह तुरंत नहीं होता है, ध्यान रखना है, यह तुरंत नहीं होता है। एक विश्वासी एकदम अविश्वासी में तब्दील नहीं हो सकता है, ये धीरे धीरे काम करता है। और अचानक एक वक्त आ जाता है कि वो आदमी परमेश्वर से बहुत दूर चला जाता है। हम कभी कभी समझ में नहीं पाते, हमारे जीवन में जो घटनाएं घटती रहती है, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं, जो घटनाएं घटती रहती है, हम अगर उनके पास ध्यान नहीं देंगे तो समझ लेना कि कुछ समय के बाद हम परमेश्वर से बहुत दूर जा चुके होंगे, विश्वास से गिर चुके होंगे, विश्वास से पतन हो चुका होगा हमारा। यह थोमा एक चेला है, शागिर्द है, फिर भी वो कहता है क्या, मैं जब तक उसके पसली में और जख्मों में उंगली नहीं डालूंगा मैं ईमान नहीं लूंगा। हम भी कभी कभी परमेश्वर के साथ में चलते 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 और कुछ वक्त ऐसे आ जाते हैं, जब तक वो काम नहीं करेगा ना मेरा विश्वास नहीं करेगा। जब तक मेरे घर के अंदर ये काम नहीं होगा मैं विश्वास, यही से शुरुआत होती है विश्वास से गिर जाने की, यही से शुरू, छोटी सी बात। तो मैंने भी ये किया, जब तक मैं उंगली ना डालूं। और यही जो पतन होने का क्या कारण है, विश्वास से पतन क्या है, हालांकि है क्या, ध्यान रखना है इन बातों। विश्वास से पतन होना, विश्वास से गिर जाना हकीकत में है क्या? सबसे पहली बात यह भटकना है। यह क्या है? भटकना है। देखिए होशे की पुस्तक 14 अध्याय और 4, होशे 14 बाब का 4 का, होशे चैप्टर 14 वर्स 4, होशे 14 का 4 हम देखते हैं। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा, मैं सेत में उनसे प्रेम करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। उर्दू में देखते हैं होशे की किताब, इसका 14 बाब का 4 का नाम, मैं उनकी बरगस्तगी का चारा करूंगा
मैं कुशादा दिली से उनसे मोहब्बत रखूंगा, क्योंकि मेरा कहर उन पर से टल गया है। सबसे पहली बात जो शब्द आया है कि उनकी भटक जाने की आदत को दूर करो। बार बार याद हुआ भटकना, गुम होना नहीं। यीशु मसीह उन्होंने कहा है कि मैं जो खोए हुए हैं उनको ढूंढने के लिए आया हूं। कि इनको खोए हुए, खोया हुआ कौन है? जिसको रास्ते का पता नहीं है। जब रास्ते का पता नहीं है तो वो क्या हो जाता है? खो जाता है, गलत मार्ग पे चल जाता है। लेकिन भटकने वाला वो है कि परमेश्वर के साथ चलते हुए अचानक अपनी राह बदल देता है, उसको भटकना कहते हैं। और वो गुम नहीं होता है, वो भटक जाता है। ध्यान रखना है, मैं क्या कहता हूं, वो गुम नहीं होता है, वो क्या हो जाता है? भटक जाता है। गुम होना अलग बात है। गुम जो हो जाता है, जो खो जाता है, उसको प्रभु ढूंढ लेते हैं। जो भटक जाता है उसको प्रभु ढूंढता नहीं है, उसको जाने देता है। भटक ले भैया, जहां जाना है जा, जहां घूमना है घूम, मुझे छोड़ दिया है चलेगा, कोई बात नहीं। मनुष्य को छोड़ सकते हैं, मनुष्य को छोड़ो कुछ नहीं होगा। लेकिन जिस दिन परमेश्वर को छोड़ देते हैं, परमेश्वर के सही कलाम को छोड़ देते हैं, परमेश्वर के वचन के ऊपर चलना छोड़ देते हैं, तुम भटके हुए। हम कभी कभी कहते हैं ना जवान लोगों को, ये जवान लोग भटक गए हैं, नहीं यही कहते हैं ना? क्यों? क्योंकि माँ बाप के सिख पर नहीं चलते हैं तो वो भटक जाता है। हम कहते हैं ये जवान, आजकल के जवान, आजकल के इस दुनिया के जवान फैशन की दुनिया में क्या हो गए? भटक गए। क्यों? क्योंकि उनको पता है करना नहीं है, फिर भी करते, ये भटक जाना। और जिनको पता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं, तो उनको समझाना आसान हो जाता है। लेकिन ये भटक जाना जो प्रोसीजर है, ये विश्वास से गिर जाना है। भले हम कहते हैं हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, अन्य भाषा, डांस करेंगे, हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये चंगा होता है। लेकिन बेटा ए बेटी, तू गिर गया है क्योंकि तू भटक गया है। तूने परमेश्वर की आज्ञा को मानना ही छोड़ दिया है। हम कभी कभी इन चीजों की ओर ध्यान नहीं देते, लेकिन ये धीमा जहर है। क्या है? धीमा जहर है। ये कार्य जो होता है, शुरू जब होता है तो उसको पता नहीं चलता है, वो धीरे धीरे धीमा और निरंतर होते रहता है। वो एक ही समय में नहीं होता है, या वो निरंतर होता है, धीमा और निरंतर, धीमा और निरंतर। कब तक? जब तक आपका नाश नहीं होगा तब तक वो होता रहेगा, आपको गिराने का काम। भटकने वाला भटक रहा है, यह भटक रहा है, जा रहा है, धीमे धीमे जा रहा है। उसको लग रहा है कि मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूं, लेकिन वो परमेश्वर से मुड़ चुका है। परमेश्वर इस ओर जा रहा है, मैं इस ओर जा रहा हूं, और दोनों में अंतर बढ़ रहा है। और अंतर बढ़ते 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 एक दिन ऐसा गुम हो जाता है तो उसको पीछे लौटने के लिए राह नहीं मिलती। यह बहुत धीमा प्रोसेस है, इट्स वेरी स्लो प्रोसेस, बहुत धीमा काम है, लेकिन वो निरंतर होते रहता है। क्योंकि जो संगति होती रहती, धीमे 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 निकलती है ना प्रभु की संगति, एक साथ नहीं छोड़ रहे। साधारण सी बात थी थोमा के जीवन में, ये होने के लिए क्या हुआ मालूम है? जब उसको पकड़ा गया था, वो बहुत दूर गया था, उससे वो पूरी रीति से भटक गया था। पतरस बहुत जल्दी आ गया, इसके लिए उसने विश्वास रखा। इसको टाइम लगा थोमा, इसके लिए कहता है कि मैं उंगली डालू। उसकी कीमत थोमा को बहुत बड़ी चुकानी पड़ी है, और वो वहां यहाँ नहीं चुकानी पड़ी, वो भारत देश में चुकानी पड़ी। भारत देश में आया वो,
और यहाँ मर गया। बहुत बड़ी कीमत है, इतना दूर ला। फिर प्रभु ने कहा तू मेरे से दूर ही जाता है ना, तो सुसमाचार को मैं ऐसे कोने में भेजूंगा, अब तू भटक जा, फिर बताता हूं। यहीं पे आके उसकी मृत्यु हो गई। आज भी चेन्नई में उसकी कब्र है। सोचो। उसके बाद दूसरी बात, यह परमेश्वर को त्याग देना है। यह परमेश्वर को त्याग देना। यिर्मयाह की पुस्तक 2 अध्याय 13 पद, यिर्मयाह चैप्टर 2 वर्स 13। यिर्मयाह 2 बाब का 13 कलाम। हालेलुया। यिर्मयाह चैप्टर 2 वर्स 13, यिर्मयाह 2 अध्याय का 13 पद। क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं। उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने हौद बना लिए, वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। यिर्मयाह 2 बाब का 13 कलाम। क्योंकि मेरे लोगों ने 2 बुराइयां की, उन्होंने मुझ अब ये हयात के चश्मे को तर्क कर दिया और अपने लिए हौज खोदे हैं, शिकस्ता हौज जिनमें पानी नहीं ठहर सकता। ऐसे हौद खोद दिए, ऐसी टैंके बना ली, वो लीक हो गई, वो छेद है, वो टूटी हुई है, उसके अंदर भरा जाता है, उसके अंदर भरा जाता है, लेकिन क्या होता है? बह जाता है, भरा जाता है, बह जाता है, भरा जाता है, बह जाता है। और विश्वास यही रहता है, आपको खाली करते रहता है। अविश्वास का कार्य वही है, खाली करना, खाली करना। विश्वास भरता है, अविश्वास खाली करता है। विश्वास भरता है, अविश्वास खाली करता है। अब आप इसको कहेंगे त्याग देना। क्या कहते हैं? त्याग देना। हमें भरना ही नहीं ना, हमने अपने 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 तौर तरीके ढूंढ लिए, हौद बना लिए। क्या बना लिए? हौद बना, अपनी अपनी धार्मिकता तैयार, इसके 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 द्वारा अपनी अपनी, इसके अंदर लिखा है वो नहीं होता है। हम नहीं नहीं ये ऐसा नहीं, ऐसा करेंगे तो ठीक रहेगा। बाइबल में लिखा है स्त्रियों ने सर को ढकना, लिखा है ना। अभी ये बाइबल जो है महाराष्ट्र के लिए अलग है, चेन्नई के लिए अलग है, अमेरिका के लिए अलग है, इजराइल के लिए अलग है, इंग्लैंड के लिए अलग है ना। वही वचन अमेरिका में भी पढ़ते हैं, वही वचन इंग्लैंड में भी पढ़ते हैं, वही वचन भारत देश के महाराष्ट्र में पढ़ा जाता है, वही चेन्नई में पढ़ा जाता है, वही इजराइल में भी पढ़ा जाता है। लेकिन लोग नहीं, वहां की सिचुएशन के अनुसार वो इतना नहीं होता है कि लोगों के रहन से वो विश्वास रखते हैं ना। बस विश्वास रखने का अर्थ ही होता है आज्ञा पालन करना। ऐसा नहीं कहा है पौलुस ने। ये देखो महाराष्ट्र में रीति रिवाज है कि सर के पल्ला लेना चाहिए तो उधर ले सकते हैं, अमेरिका में शर्ट पैंट पहनते हैं इसके लिए पल्ला नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा है ना। तो हम क्यों बात कर रहे हैं उसके? बड़े बड़े ज्ञानी फिर नहीं नहीं क्या होता है, मन तो साफ है ना। मन साफ होता तो सर के ऊपर पल्ला भी लेता था ना भाई। मुझे एक बात से बहुत गुस्सा आ जाता है हमेशा, तो क्या हुआ? आजकल फैशन हो गया, कुछ भी बोल तो क्या हुआ? कुछ नहीं होगा बेटा, जब वो आएगा जब होगा तब देखा जाएगा। फिर अब क्या बोल रहे? हाँ यही होता है कि ये परमेश्वर को त्याग देना है। एक भी वचन नहीं मानना, उसका अर्थ क्या होता है? त्याग देना। इसके लिए यीशु मसीह ने उसको कहा था अविश्वास मत रखो, विश्वास रखो।
उसके बाद नंबर 3, यह प्रेम का ठंडा पड़ जाना है। यह प्रेम का ठंडा पड़ जाना। मैथ्यू 24:12, मत्ती 24:12, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 12 कलाम, मत्ती की इंजील इसका 24 बाब का 12 कलाम, मैथ्यू 24:12। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा और बेदीनी के बढ़ जाने से बहुतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। विश्वास अगर कम हो गया तो प्रेम कम हो जाता है, और यह हकीकत है। जब नए नए होते हैं तो कितना प्रेम होता है। हाँ, बैठो बैठो बैठो, बाजू में बैठो, बाजू में बैठो, खाना खाओ खाना खाओ खाना खाओ। बाद में क्या होता है पता नहीं है। बहुत प्रेम होता है। मराठीत म्हणतात वो तुझा तो, उमड़ कर बहने लगता है। अबंडेंट लाइफ नहीं होता है। यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन देने के लिए और उमड़ता हुआ जीवन देने के लिए आया हूँ। भजन संहिता 23 में कहा है कि मेरा प्याला भरकर उमड़ रहा है। नया नया प्रेम बहुत हो जाता है, उमड़ता हुआ बहुत उमड़ता है, इतना उमड़ता है बाद में वही प्रेम का कांटा ला जाता है। यार क्या है, दूर परमेश्वर से कितना कुछ दिन जाने दो। हम देखते नए नए बहुत कुछ, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, सब कुछ मिलने लगा ना, सब कुछ मिलता है, अच्छा खासा मिलना शुरू हो जाता है। फिर हम भटकना, परमेश्वर को त्यागना, परमेश्वर से प्रेम करना, सब कुछ नया नया बहुत रहता है। हम छोड़ेंगे नहीं प्रभु को, कुछ भी होने दो। उन्हीं लोगों को मेरे को कुछ क्वेश्चन पूछना है जब आएगी नया बहुत। पतरस ने कहा था मैं तेरे साथ मरने को तैयार हूं। चुप चुप, झूठ मत बोल, चुप। तू 3 बार मुझे इनकार करेगा, 3 बार। चुप, प्रभु आप जाओगे उधर, मैं बोल यही रहते, ये मरेंगे, ये करेंगे, कोई नहीं मरता है भाई। अविश्वास हो गया, प्रेम ठंडा होना शुरू हो गया। जब प्रभु पे ही नहीं तो हम कौन है भाई, हम पर विश्वास रखे। जब प्रभु पर ही लोगों का विश्वास ठंडा हो रहा है, प्रभु पर विश्वास कम हो रहा है, हम तो इंसान है, तो हम पर कौन रखेगा विश्वास। इसी वजह से तोमा को सुसमाचार सुनाने में बहुत तकलीफ हो गई, क्योंकि तूने भी विश्वास नहीं रखा था ना भैया, तो तेरे वचन पे कौन विश्वास रखेगा। तोमा को ऐसे जगह लाया गया, और भारत देश खतरनाक। अब सुना बेटे, अब तुझे पता चलेगा मेरे अंदर उंगली डालकर मुझे पहचानने की कीमत क्या होती है। लोग नहीं, हम प्रभु देख हम आते हैं ना, तू करके बता। मुझे एक पता नहीं है प्रभु के पास हम आए क्यों है। पहला कारण, हमारा सुसमाचार क्या है। अगर आपको गलत सुसमाचार सुनाया गया है तो गड़बड़ है। क्या सुनाया गया है, आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, वो तो गलत है। प्रभु
हमेशा याद रखना, बाइबल कहती है तुम्हारी जरूरतें पूरी की जाएगी, तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा, ये नहीं कहती है बाइबल। बाइबल में सीधा कहा है तुम्हें तकलीफों के साथ आने वाले दुनिया में सुख और शांति मिलेगी, अगर आज तुम उस तकलीफ में से जाते हो। इसी कारण क्या हो जाता है, अविश्वास आ जाता है, लोगों को सही अगर कुछ पता नहीं होता है, और बाद में प्रेम क्या हो जाता है, और ये विश्वास से गिरने का ये तीसरी सीढ़ी, यानी बहुत धीमा प्रोसेस है। प्रेम तुरंत कम नहीं होता है। पहला हमने देखा हौद बना लिए, फिर उसमें से प्रेम क्या हो जाता है, गलना शुरू हो जाता है। अपने तौर तरीके, अपनी इच्छा, अपनी मनमानी की, तो उसमें से प्रेम क्या हो जाता है, कम होना शुरू होता है। क्योंकि लोगों को प्रेम की व्याख्या ही पता नहीं, they did not know the definition of love। प्रेम की व्याख्या, प्रेम का जो बिब्लिकल यानी बाइबल के अनुसार आत्मिक इसमें जो अर्थ है वो है अनकंडीशनल लव, यानी बिना शर्तों वाला, जिसमें शर्तें नहीं होती। तुमने किया तो हम करेंगे, तुम करो या ना करो। परमेश्वर के प्रेम का क्या है, तुम करो या ना करो, मैं तुमसे। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, क्या कोई इंसान प्रेम के लायक था परमेश्वर के? कोई नहीं, फिर भी परमेश्वर ने प्रेम किया। पहले परमेश्वर ने प्रेम किया, हमने नहीं किया। लेकिन लोग उस प्रेम से भटक जाने की वजह से, अविश्वास के कारण, वही प्रेम क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और बाद में उसी प्रेम की व्याख्या बदल जाती है कि अगर उसके वो किया तो ही मैं प्रेम करूंगा। तो ये तो प्रेम ठंडा पड़ा हुआ प्रेम। प्रकाशित वाक्य के अंदर जो 7 कलीसिया, उसकी पहली कलीसिया का दोष है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया, फर्स्ट लव। और यह प्रेम ठंडा 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 तुरंत नहीं, बहुत धीरे धीरे होता है। कानागांव की शादी में वहां पे लिखा है, क्या खत्म हो गया, दाखरस। और दाखरस खत्म होने के बाद में जब वहां का अध्याय अगर पढ़ोगे तो सबको पता है, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा मटकों को भर दो पानी से, और कुछ नहीं कहा, जाके निकाल कर दे दिया। तो जब भोजनकार ने, खाना बनाने वाले ने उसको चखा तो पहले का ही स्वाद लगा, तो उसने कहा कि लोग पीने के बाद में बोला क्या करता है, सब खत्म हो गया तो पानी जैसा बहाता है, यह तो अभी तक वैसा ही रखा है, उसके टेस्ट में, उसके स्वाद में कोई भी बदलाव नहीं आया, अभी तक रखा है वही गाढ़ापन। क्यों? क्योंकि वो मसीह ने बनाया था। वही होता है कि हमारे जीवन में वो पहला सा प्रेम जब कम हो जाता है, तो हमें लोगों के पास नहीं जाना है, हमें यीशु के पास जाना है कि वो प्रेम फिर से भरे। क्योंकि जब मरियम यीशु के पास आई, मरियम को जब पता चला, तो मरियम ने कुछ चमत्कार नहीं किया, मरियम ने दाखरस नहीं बनाया, मरियम को पता है ये करने वाला सिर्फ एक ही है। तो आई, उसने कहा भाई तू कौन है नारी, तेरा और मेरा